अगर हमारे मन की बात सुनी होती, हम रोड पे नहीं होते, हमारे मन की बात सुनी होती इतनी ज्यादा ने, लेकिन हम यहाँ 72, 73, 74 दिन से बैठे। भैया कोई अपॉइंटमेंट हमारे ताई भी लेके आओ, किसान मिलना चाह रहे हैं। कि वो पीएम साहब कहते हैं, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, और देश का किसान सारा कहता है कि नंबर बताइए ना। जब आप बनारस जाते हैं, गंगे माँ ने बुलाया है, धन्यवाद करूंगी, आप गंगे माँ ने आपको बुलाया और आप गए हैं जी। मोदी जी गए हैं, गंगे माँ ने बुलाया, पता नहीं गंगे माँ ने कैसे बुला लिया, मेरे सपने में तो आई नहीं आज तक। मैं तो सोच रही हूँ मुझे भी बुला लें। अब यू युवा बेरोजगार है भैया, 2-2, 3-3 हजार इनके भी खाते में भेज दो हर महीना के। भाई हमारे भी तो खर्चे हैं, कब दे रहे हैं माननीय मोदी जी, जानना चाहते हैं हम तो। हम जानना चाहता है भारत, देखना चाहता है भारत, पूछना चाहता है भारत आफत कहाँ आ रही है हमसे मिलने में, बात करने में। भैया जब तक इतने नुके मैं किसानों का आह्वान करता हूँ, हाथ इतने बड़े बड़े करके माननीय मोदी जी हमारा आह्वान कर रहे, अरब किसान बिना आह्वान के यहाँ आए, वो अब भी तो मिलो भैया। नमस्कार, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ है पूनम पंडित, और चले मिलते हैं हम डायरेक्टली उनसे, पूनम पंडित जी से, और उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम। राम राम जी, राम राम। ठीक है तुम? हाँ जी हम ठीक है, आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, और जो हालत हमारी है कितने अच्छे हैं सभी को पता है, पूरे देश को पता है। नहीं अभी देखिए 28 रात को आपने देखा जो दृश्य हुआ है यहाँ पर, वो आपके हिसाब से क्या होना था या नहीं होना? जो 28 तारीख की रात को हुआ, एक नियम होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है अगर आपके पास FIR है, आप आए हैं, लेकिन ये नहीं होता कि जिस पार्टी के सत्ता में है लोग, सत्ता में पार्टी है, उस पार्टी के लोग ये कहें कि इन्हें जुत्ते से खदेड़ेंगे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं होता, एक हर चीज़ का एक नियम होता है, तो नियम से सारे काम होने चाहिए। बाकी जो नियम के बिना इन्होंने काम किया, तो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने बिना नियम के काम किया और हमने नियम से किया, तो आज हम अपना आंदोलन अच्छे से चला रहे हैं, सभ्यता के साथ में चला रहे हैं, तो बिल्कुल सही चल रहा है। और इनके लिए क्या हो रहा है ये भी सब देख रहे हैं। अच्छा, अभी जो 28 को चक्का जाम, सॉरी 6 तारीख को जो चक्का जाम हुआ है, आप उसके ऊपर क्या विचार रखेंगे? चक्का जगह में उत्तराखंड में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा, शायद मैं कंफर्म नहीं करती, ऐसा इसलिए क्योंकि देखा आपने जो 28 तारीख को घटना हुई, सारा का सारा सिस्टम ये गाजीपुर बॉर्डर पे लिया है। शायद कुछ आशंका हो ऐसी कि जैसे 26 जनवरी पे इन लोगों ने हिंसा भड़काने का काम किया था, तो शायद कुछ ऐसे तत्व महसूस हुए हों, शायद इसलिए वो रद्द किया। इस भी कंफर्मेशन मुझे नहीं है क्योंकि मेरी पर्सनली इस मैटर में बात नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर आप अभी देखिए पीएम कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पर। ये नंबर मिला देंगे, अभी बता दो आप, नंबर है आपके पास? नंबर उनका मैडम मेरे पास होते तो मैं आपको दे। चलिए धन्यवाद। चले आपके पास भी नहीं है, कितनी अहम बात है कि वो पीएम साहब कहते हैं, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, और देश का किसान सारा कहता है कि नंबर बताइए, हम फोन मिलाएंगे। चलिए हमारे संगठनों को नंबर बता दीजिए, हमारे नेताजी को नंबर बता दीजिए, ऑनलाइन पे बात कर लेना, दुनिया देखेगी, देश देखेगा, है ना। कितनी विडंबना हो गई है देश में, बताइए। वो कहते हैं एक कॉल की दूरी, और नंबर हमारे पास अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है। हमारे अंकल के पास हुआ क्या किसी संगठन वाले नेताजी के पास? किसी को भी ना दिया, ना तो वो दिया नंबर। अब दूरी जैसे बता रहे हैं, अगर एक कॉल की दूरी है, दूरी क्या है ये? एक कॉल छोड़िए, चलिए नेटवर्क भी दिक्कत कर जा, क्योंकि नेट बंद कर रखा दिल्ली में, यहाँ सेवा बंद कर रखी है नेट, अब तो शायद चालू कर दी। चलिए फोन की छोड़िए ना, जब आप बनारस जाते हैं, गंगे माँ ने बुलाया है, धन्यवाद करूंगी, आप गंगे माँ ने आपको बुलाया और आप गए हैं जी। मोदी जी गए हैं, गंगे माँ ने बुलाया, पता नहीं गंगे माँ ने कैसे बुला लिया, मेरे सपने में तो आई नहीं आज तक। मैं तो सोच रही हूँ मुझे भी बुला लें। और अब चले गए हैं कलकत्ता, माननीय मोदी जी अब कलकत्ता चले गए हैं, और वहाँ भी बुलाया वहाँ की जनता ने, लेकिन हम यहाँ 72, 73, 74 दिन से बैठे। भैया कोई अपॉइंटमेंट हमारे ताई भी लेके आओ, किसान मिलना चाह रहे हैं। भाई हम तो यहीं हैं 15 किलोमीटर दूरी पे ही, मोदी जी के बिल्कुल पास में बैठे, कलकत्ता चले गए, गंगे मासू मिल आए। एक आध अपॉइंटमेंट कोई मीडिया वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि आज आपकी अपॉइंटमेंट है, किसानों चलो तुम्हें मोदी जी ने बुलाया। भाई मोदी जी की तरफ से तो अपॉइंटमेंट अभी आई नहीं है। आई अंकल? नहीं अभी तो नहीं आई है, उम्मीद हम लोग
इसी आस में बैठे हैं कि शायद किसी दिन आ जाए, हम लोग याद हम लोगों को कर लें और हम भी अपनी बात रख लें, क्योंकि वो तो मन की बात हर समय रखते हैं। हम लोगों ने अभी तक मन की बात हमारी उन्होंने सुनी नहीं, ना रखने का मौका दिया। मतलब किसानों की मन की बात अभी तक सुनी नहीं गई। अगर हमारे मन की बात सुनी होती, हम रोड पे नहीं होते। हमारे मन की बात सुनी होती, इतनी शहादतें ना होती। हमारे मन की बात सुनी होती, 7 साल में युवा बेरोजगार नहीं होता। 7 करोड़ पद हो गए। अब 1 साल में 2 करोड़ पद देने की वादे करे थे माननीय मोदी जी ने। 7 करोड़ हो गए कि नहीं हो गए? 7 दूनी 14। अब मोदी जी से अनुरोध है, जो आप धनराशि बताते हैं, सम्मान राशि जो मिलती है 2-2 हजार रुपए जो मिलती है, देखिए मैं तो उसका विरोध करती हूँ। मुझे पर्सनली ना चाहिए, जिन्हें चाहिए आप उन्हें देना, ठीक है। लेकिन मैं अनुरोध करती हूँ, ये 14 करोड़ पद जो हो गए 7 साल में दुगने। अब ये युवा बेरोजगार है भैया, 2-2, 3-3 हजार इनके भी खाते में भेज दो हर महीना के। भाई हमारे भी तो खर्चे हैं, कब दे रहे हैं माननीय मोदी जी, जानना चाहते हैं हम तो। अच्छा, दिए ना है 2-2 हजार भी, ये दिखावा है। मैं कम से कम बता दूं, यही उत्तर प्रदेश सब छोड़ दे, नोएडा के नजदीक के क्षेत्र में अगर कहीं पे भी पहुंचे हो 2-2 हजार भी, उन्होंने भी बीच के खा जावा है जो दलाल है ना, तो वे पहुंचे। और रही यहाँ रहने की बात, जहाँ ये बेटी भी कह रही है, अगर मोदी जी कुछ कर दे, मोदी जी की मन की बात है तो तमाम किसान पिछाड़ रहा है और स्वागत कर रहे हैं मोदी जी की बात को, पर मोदी जी नहीं करते किसान की मन की बात एक दिन भी। जी मोदी जी हमेशा कहते हैं हम अपनी मन की बात कहेंगे, अपने मन की बात कह नहीं रहे, वो किसान की मन की बात सुन नहीं रहे। तो ये बात हमें नहीं सुनना, तो बाजी है। हम जानना चाहता है भारत, देखना चाहता है भारत, पूछना चाहता है भारत। आफत का आ रही है हमसे मिलने में, बात करने में। भैया जब तक इतने नुके मैं किसानों का आह्वान करता हूँ, हाथ इतने बड़े बड़े करके माननीय मोदी जी हमारा आह्वान कर रहे, अरब किसान बिना आह्वान के यहाँ आए, वो अब भी तो मिलो भैया। भाई वो भी तो एक सवाल है, नहीं अपने यहाँ पे में मिलो, मिलना चाहते हैं। अगर आपको मौका देते हैं। हाँ जी। अरे कहाँ दे रहे लाली, मौका ना दे मैं ये भाई, मैं तो मौका चाह रही हूँ, मौका मिले भाई, मैं तो फट देनी सी कर दूं इनके फेवर की बात वहाँ, और मोदी जी के पैरों में गिर के साइन करवा लूं उनसे। भाई मेरे देश का अन्नदाता दुखी हो रहा, ज्यादा देश का नुकसान हो रहा, पर ये मुझे वहाँ मोदी जी घर पहुंचन तो ना दे रहे बीच वाले आदमी। मैं तो आज मिलना चाहूँ उनसे, मौका मिलेगा तो मैं बताओ इनका। आप तो देश का नागरिक हो, तो आप तो मिल सकते हो। अरे कहाँ लाली, हम तो देश के नागरिक हैं और कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ठीक। और उसके बावजूद हमसे मिल नहीं पा रहे और हमें आतंकवादी बता रहे। कितनी बड़ी बात है, देखिए हमें आतंकवादी बता रहे हैं और हमसे वोट ली, और आने वाले कल में हमसे वोट लेने की उम्मीद कर रहे हैं और हमें आतंकवादी बता रहे। बताओ अब आप। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, ये कितना लंबा चलेगा और कभी तक? ये जब तक चलेगा अंकल, जब तक मोदी जी चाहेंगे। नहीं, जब तक ये चाहेंगे। हम लोग बैठे हैं, हम लोग तो अब अपने शहर में, अपने दिल्ली में, अपनी राजधानी में बैठे हैं, कहीं बाहर थोड़ी बैठे हैं। इनकी सड़क हमारी, कहीं विदेश में तो बैठे नहीं है कि हमको वीजा की जरूरत है या वीजा की अवधि खत्म हो जाएगी, वो तो दिक्कत है नहीं हम लोगों को। हम लोग अपने देश में बैठे हैं, अपने राजधानी में बैठे हैं। हाँ। और चाहे 2 साल बैठा है, 24 तक बैठा है, हम कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैठे हैं, ऑलरेडी बैठे हैं, जब तक कानून वापिस नहीं, घर वापसी नहीं। अच्छा, लेकिन ये देखिए कानून में सब लोग कहते हैं 3 कृषि काला कानून है। ये बात बहुत बार आ गई, तुम्हारे सवाल सुनते ही मैं समझ गई हूँ, ठीक है। ये नो कह रहे हैं, एक संसद सदन में बयान होगा तोमर साहब को, मैं आपको बताऊंगी। तोमर साहब का बयान होगा कि तोमर साहब कहते हैं यू काला कानून कैसे है, मुझे समझ नहीं आया। तोमर साहब कहते हैं, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी हैं, देखो देश में आंदोलन चल रहा, बात विदेश तक पहुंच गई, माननीय मोदी जी को भी नहीं पता कानून कालो कैसे है, माननीय कृषि मंत्री जी को नहीं पता कानून कैसे है। कितनी बड़ी बात है, जब इन्हें ये नहीं पता चलेगी कि जनता काले कानून कैसे बता रही है, तो कैसे हमारे देश का उद्धार होगा। और जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी सरकार के, 3 दिन से तो लगातार मैं जाऊँ उनसे मिलने डिबेट में, ठीक, मैं उन्हें रोज बताऊँ ये ऐसे, ये अच्छा, आप नेशनल मीडिया में चले जाते हो? अरे लाली बुला लें एक आध, ठीक है, अब मैं क्या करूं, बुला लें, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इनकी बात है, इन्हें मेरी बात के लिए बुलाएंगे, कल को मेरे लिए कुछ ऐसा होता है, इन्हें जाना चाहिए मेरे लिए, मेरे बड़े हैं, आदर्श हैं हमारे, इन्हें मेरे लिए बुलाएंगे तो जाएंगे नहीं युवाओं के लिए, ठीक है। आज मैं इनका समर्थन करती हूँ किसानों के लिए, मुझे बुला लिया, मैं चलेगी। अब वो मेरे से कौन से वाले चैनल में गए? भारत समाचार में गए, ANB में गए, जनतंत्र टीवी में गए, ठीक, तो वहाँ के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बीजेपी सरकार के प्रवक्ता, सारों के नाम भी लिख के दे दूंगी सारों के। वे कहते हैं, अब उन्होंने सदन वाली बात पकड़ रखी है कि हमें बस इतनी बता दो कानून काले कैसे। तोमर साहब ने तो कह दी वहाँ होगा काम। अब इनकी नई रणनीति आ रही, मैंने उन्हें आपको वो भेज दूंगी लिंक, मैंने उन्हें बता भी दिए काले कानून कैसे हैं। फिर जब मैं उनसे जवाब मांगू तो भैया मैंने उनसे कह दी था कि ये मैं लेके बैठी हूँ, अगर किसी के पास कॉपी ना हो या तो पहले तुम पढ़ के बैठे करो, किसी चैनल वाले भाई का मेरे समय बर्बाद मत करे करो, क्योंकि देश सुनता है, देश देखता है, सभी से मेरा प्रवक्ताओं से अनुरोध है, पढ़ के बैठो,
2 दिन में 4 दिन में पढ़ के बैठे, और ना तो कॉपी ना हो किसी घर में भिजवा दूं, मेरे दोहराएंगी बतेरी। ठीक, दूसरी बात मैंने बता भी दी उन्हें, ये ऐसे काले इसमें यू वाला पॉइंट पढ़ो। मैंने तो पॉइंट बताए भाई, यू तो मैं आज कॉपी करवा के लिखवा के लेकर आई हूँ, मैंने तो पहले पढ़ ली। मेन पॉइंट जो है मैंने पहले पढ़ चुकी। मैं जो लोग कह रहे हैं ना इन्हें ना पढ़े, मैंने पढ़ रखे, बिना पढ़े मैंने उनको बिना देखे बता दी ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट तक पॉइंट मैंने गिनवा दिया। अब बताओ मैं कैसे गिनवाऊं ना? अब मैं कौन सा इनके ज्ञान का इंजेक्शन लगाऊं, कहा करूं? अब मैंने बता दिया, यू पॉइंट का लो, यू पॉइंट का लो, अन्नदाता सड़क पर बैठा, यू कानून का लो। अरे यू अन्नदाता के खिलाफ इतनी सख्ती बरत रहे, इन्होंने मोहर लगा दी, कालो नहीं पूरा घोटा लो। अच्छा, आपको कहा गया है कि हाँ जी, क्या सरकार को पता नहीं है कि काले कानून है? जी अगर नहीं होते तो संशोधन किस चीज में होता है? संशोधन उसमें होता है गलती के सुधार को संशोधन कहते हैं। उसी का तो कहते हैं। अब गलती है तो गलती सुधारेंगे। अब तो गलती बताओ। करी है ना, मान रही है ना। जो 15 या 18 जो पॉइंट है, 15 बिंदु, जो बिंदु पे सरकार ने माननी चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये 18-20 गलती होगी सरकार से? और दूसरी एक बात मैं अब जो 4-6 और अन्य न मानो वे भी तो गलती होंगी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगी मैडम जी, एक बात बताओ, ये कह रहे संशोधन कर लो, कानून रद्द नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाओ, वही तो कह रहे हैं, सिंह पलट जाओ, चाहे वो अन्नदाता मर जाओ, ये कहते हैं संशोधन ही होगा। कुछ कहा पता रही किसके कहने पे कर रहे हैं? हम तो बस यूँ जानना चाह रहे हैं, इनको पूरा मान सम्मान रखेंगे एक बार देश के सामने। बता मैं कि हम या दुविधा में फंस रहे हैं, हमारा संशोधन पे अड़े हुए हैं। बता मैं तो सही, बताने को तैयार नहीं है। बताइए अब आप, ये आज से पहले आंदोलन भी हुए और ये इनके पास 2-3 सवाल रहते हैं, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, पाकिस्तान, ठीक, और तुम्हारा ये लेकिन अब यही इनसे कोई सवाल आप करोगे, आप सारी डिबेटों में देखना, जब से आंदोलन चालू हुआ जितने भी किसान नेताओं की डिबेट हुई है, आप सारियों का पूरा वो निकालना आंकड़ा। ये इनसे सवाल करेंगे जी इसमें यू ऐसा हो रहा, ये क्या जवाब देंगे? जब कहाँ गए थे आप पाकिस्तान, जब कहाँ गए थे यू क्या मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये या लिया मैं? सवाल का जवाब सवाल होता नहीं है, जवाब होता है, ये जवाब नहीं देते। ये 5 पॉइंट न उठा ला मैं, भाई हम तो अपनी परेशानी बता रहे। इन्हें ये बात स्वीकारनी पड़ेगी, जब देश में आंदोलन होता है किसी सरकार के खिलाफ तो विपक्ष साथ देता ही है। जैसे इन्होंने हमारा साथ दिया था जब हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, सभी लोग कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बीजेपी वाले आए थे, आलू प्याज टमाटरों को बैंक में धर रही थी मैडम जी, सिलेंडर को कंधे पे धर रहे थे हमारे राजनाथ जी। ठीक, देख लीजिए आप, इतने हमारे सीनियर हैं, उनके कंधे पे इन्होंने सिलेंडर धरवा के घुमा दिए हुए। तो विपक्ष को स्वीकारना पड़ता है कि विपक्ष बैठता है आंदोलनकारियों के साथ में। ये नहीं दिक्कत हो रही है, अब से पहले ना हुई कभी किसी सरकार ने इतनी सख्ती बरती किसान के साथ, नहीं बरती, तो है ना घोटाला पहले भी। अच्छा, एक बात मुझे, मेरी उम्र छोटी है, मेरे अंकल मुझसे काफी बड़े हैं, ये वाले अंकल भी, इनसे पूछो, इन्होंने बहुत आंदोलन किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने, क्यों जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठा लिया, देश में सफाई का अभियान चला दिया, तो एक किसान का अभियान भी तो चला सकते हैं। एक दिन हल्की हत्ती पकड़ के देख ले, हन्नू बिना पता हो गया हत्ती कहाँ को लगे, पकड़ ले हल्की हत्ती बैलन में चला के, नहीं मैं बता देख ले, फिर पसीना निकाल। भाई मैं बता दूं, उन्हें नु बिना पत्ते हो गए, हल्की हत्ती लगे कहाँ, वो जो हल में पछाड़ी हो तड़े लगे या ऊपर लगे, नु बिना पता होगी। मैं बता दूं, ठीक है, हमारे यहाँ पछाड़ी कहते हैं, अलग अलग नाम दिए गए उसे, इन्हें नु बिना पता होगी हल में लोहा कितना लगे, लकड़ी कितनी लगे। माननीय मोदी जी माफ करना, मैं इस बात को कह सकती हूँ। और अब आप कल इस बात पे पूरा सर्च कर लेना कि मैंने जो बोले हैं शब्द क्या वो मैंने गलत बोले, उसके बाद में आप फिर सोचना कि लड़की ने क्या सही कहा।